नमस्कार दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम राहुल पारगी और एक और बार मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोहलत पे। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो एस वेडनेसडे के नाम से जाना जाता है, राख बुधवार जिसे कहा जाता है। ये इस दिन से 40 दिन का उपवास मसीह समाज में लोग करते हैं, जो आत्मचिंतन, उपवास और पश्चाताप का प्रतीक है। 40 दिन का उपवास सर्वप्रथम मोजेस के द्वारा रखा गया था, एलिजा के द्वारा रखा गया था और फिर जीसस के द्वारा रखा गया था। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको हम बाइबल में 40 दिन का उपवास रखते हुए हम देखते हैं। बाइबल में मुख्य रूप से राख बुधवार को और फास्टिंग को, इस 40 दिन की फास्टिंग या 40 दिन के उपवास को पश्चाताप, दीनता और पवित्रता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि कई लोग 40 दिन का उपवास रखते हैं, 40 दिन की फास्टिंग रखते हैं और वे अपने भोजन को त्यागते हैं। कई लोग लिक्विड चीजों को भी त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से हम फास्टिंग के अंदर उतरते हैं। तो ये मेनली हम देखते हैं कि ये फास्टिंग जो है, जो राख बुधवार को हम देखते हैं, तो ये एक राख जो है वो बाइबल के अंदर एक पश्चाताप को और अपने आप को दीन करने की प्रक्रिया में राख का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि हम अधिकतर बाइबल में हम कुछ कहानियों को हम पढ़ते हैं, कुछ कैरेक्टर को हम देखते हैं जिन्होंने राख का इस्तेमाल करके अपने आप को दीन किया और परमेश्वर के सामने नम्र बताया। क्योंकि राख एक ऐसी चीज है और जिसको लगाने के बाद इंसान बिल्कुल शून्य की तरह नजर आता है, या उसका कोई एटीट्यूड उसमें नहीं हो, कोई अपने आप को बड़ा बनाने वाली बात उसमें ना हो। वैसा एक राख को लगाने के बाद इंसान अपने आप को नम्र करके, दीन करके अपने आप को प्रदर्शित करता है बाइबल के अनुसार। तो हम जैसा कि हम देखते हैं कि अय्यूब का पश्चाताप हम देखते हैं बाइबल में, जब अय्यूब ने कष्ट झेला और बाद में परमेश्वर की बात को मानकर उसने अपने आप को राख पे बिठाया और पापों का पश्चाताप किया और इस प्रकार से उसने अपने आप को दीन करके परमेश्वर के सामने रखा। और उसने अपने आप को कहा कि मैं अपने आप से घृणा करता हूँ और धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ। इस प्रकार हम अय्यूब 42 उसकी 6 आयत में देखते हैं। और दूसरी बात मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा, निनवे के लोगों का पश्चाताप जो था। जब योना ने निनवे शहर को नष्ट होने की चेतावनी दी तो वहां के राजा और लोगों को कड़वा पश्चाताप किया। उन्होंने टाट ओढ़ा और राख में बैठकर, जिससे परमेश्वर ने उन पर दया की। और हम देखते हैं कि योना 3:6 में इस प्रकार लिखा है कि जब यह बात निनवे के राजा के कान में पड़ी तब वह अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और अपना बागा उतार कर टाट पहन लिया और राख में बैठ गया। तो निनवे, हम जानते हैं कि निनवे के बारे में अधिकतर हम कई प्रचारकों से सुनते हैं कि निनवे एक ऐसा शहर था जहां पर सब प्रकार के बुरे कामों को अंजाम दिया जाता था। हम देखते हैं कि निनवे के लोग कई प्रकार की ऐसी संसारिक बातों में उलझे हुए थे, संसारिक कामों में लगे हुए थे। तो परमेश्वर ने निनवे के लोगों को योना के द्वारा अपने आप को बदलने का एक मौका दिया। तो वहां के राजा समेत पशुओं को भी उस दिन फास्टिंग में रखा गया और उन्होंने अपने आप को राख से भर दिया और उन्होंने अपनी सारी फैसिलिटीज को, अपनी सारी कंफर्ट जोन को, अपने सारे कंफर्ट जोन को उन्होंने छोड़ दिया और वो एक बार फिर से प्रभु के सम्मुख दीन होकर आए और प्रभु ने उन पर दया की। उसी प्रकार हम देखते हैं कि उसी प्रकार से हम एस्तर की किताब में देखते हैं कि जब हामान ने यहूदियों को मारने की योजना बनाई तो
ने दुख और शोक प्रकट करने के लिए टाट और राख का उपयोग किया था। और हम इसी वचन को अगर देखने जाएं तो स्तर चौथा अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है कि जब मरकदे ने जो कुछ हुआ था वह जाना, तब वह अपने कपड़े फाड़ कर टाट ओढ़े और राख डाले हुए नगर के बीच में जाकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। इसी प्रकार से कई सारे फैक्ट हम बाइबल में देखते हैं जो अपने आप को नम्र करने, अपने आप को दीन करने, अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर लाना जो हमें एक ईश्वर से दूर करता है, उस जाल से अपने आप को छुड़ाकर बाहर लाना जो इस संसार के अंदर हम उलझे हुए हैं, कई कामों के अंदर, कभी बच्चों की दिक्कतों को लेकर, कभी घर की दिक्कतों को लेकर, कभी अपने पड़ोस की दिक्कतों को लेकर, और कई प्रकार से हमारा व्यवहार एक मनुष्य जाति है। हम जानते हैं कि कई बार हमारा व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा नहीं होता, हमारे अपने दूसरे, और जैसे अगर हम किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कहीं बड़े ऊंचे ओहदे पर हैं, तो हमारा व्यवहार हमारे से नीचे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है। जब हमारे घर मजदूर काम करने आते हैं तो हमारा व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं होता, हमारे साथ काम करने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता, हमारे साथ पढ़ने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता, भाई भाई के साथ, अपने परिवार को लेकर, अपनी जमीनों को लेकर, अपने घरों को लेकर कई प्रकार के विवादों में उतर जाते हैं। तो इस प्रकार की कई ऐसी बातें हैं जो हमारे समाज में गंदगी को लाती हैं, एक दूसरे को हर्ट करने के काम है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को बुरा दिखाना, इस प्रकार के काम हमारे समाज में होते हैं, हमारे घरों में होते हैं, हमारे परिवारों में होते हैं। तो हम एक मसीह होने के नाते एक जिम्मेदारी जो हमें दी गई है खुदा के द्वारा कि हम ऐसे लोग हैं जिन्हें खुदा के द्वारा चुना गया है कि ये दुनिया के तौर तरीके, एक बहता हुआ सैलाब है ये दुनिया, इसके अंदर उल्टा तैरने वाले लोगों को तैयार किया गया है, हमें अलग किया गया है कि हम उल्टा तैरें, ताकि हम बुराई के साथ तैर कर ना जाएं, लेकिन बुराई के विपरीत तैर कर अच्छाई को उत्पन्न करें। इसके लिए हमें चुना गया है प्रभु में। तो आज हम जैसा कि इस राख बुधवार को हम हमारे जीवन में इस राख बुधवार को हम मनाने जा रहे हैं और इसके द्वारा हम 40 दिन का उपवास में उतरने जा रहे हैं। तो हमें इन सारी बातों को प्रभु के सम्मुख रखना है, क्योंकि ये सारी बातें हैं जो हमें पाप की ओर खींचती है, हमें कमजोर करती है। शैतान कई बार हमारे परिवार के लोगों को इस्तेमाल करता है, हमारे आस पड़ोसियों को इस्तेमाल करता है, कई बार हमारे आसपास रहने वाले लोगों का इस्तेमाल करता है हमें। और कई बार ऐसा होता है कि शैतान हमारे ही मन को हमें ही इस्तेमाल कर लेता है, कई झगड़ों में, कई प्रकार के विवादों में, कई प्रकार की ऐसी बातें जो हमारे भाइयों को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे अपने लोगों का एक चोट पहुंचने का एक कारण बन जाते हैं हम। तो इन सारी बातों के लिए एक बार फिर से प्रभु ने एक बार फिर से हमारे जीवन में नए समय को हमारे जीवन में दिया है, एक बार फिर से इस राख बुधवार को हमारे जीवन में दिया है कि हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख और अपने परिवार के सम्मुख, अपने लोगों के सम्मुख, अपने साथ के लोगों के सम्मुख जो प्रभु ने हमें एक आशीष के रूप में हमारे जीवन में दिए हैं, उनके सम्मुख एक बार फिर से नम्रता से हम अपने आप को नम्र करें और प्रभु की हुजूरी में जाएं। तो एक बार फिर से प्रभु ने हमारे जीवन में एक मौका दिया है कि हम पश्चाताप को करें, प्रभु के सम्मुख जाएं, अपने आप को नम्र करें, और इन सारी बातों को जो हमारे परिवार में हमारी एकताओं को तोड़ती है, हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद करती है, उन सारी बातों को एक बार फिर से हम प्रभु के सम्मुख लाएं और इन बंधनों से छुटकारे पाएं, और एक बार फिर से हम हमारे नए जीवन को प्रभु में आगे बढ़ाएं। इस विशेष अवसर पर मैं आपको कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, कुछ प्रार्थना के निवेदन में आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। पहला निवेदन मेरा ये है कि आप पश्चाताप के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा मन दे, ऐसा हृदय दे, हमें ऐसी सोच और ऐसी समझ दे जिसके द्वारा हम पर आने वाली वो सारी बुराइयां, शैतान लोगों को इस्तेमाल करके हम पर अटैक करता है, हम पे कई प्रकार से हमले करता है, हमारे आत्मिक जीवन, हमारे सामाजिक जीवन पे इसका इफेक्ट होता है। तो सर्वप्रथम हम पश्चाताप और क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसी समझ, बुद्धि, ज्ञान से परिपूर्ण करे और एक संयम हमारे अंदर, आत्म संयम
जो है हमारा हथियार उसको मजबूत करने के लिए प्रभु हमारी मदद करे, ताकि हम पर आने वाली शैतान के सारे अटैक को हम झेल सकें या अपने आप को नम्र कर सकें, उनके सामने दूर हो सके उन सारी बातों से जो हमें आत्मिक रूप से बढ़ने से रोकती है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अपने हृदय के परिवर्तन के लिए प्रार्थना करेंगे विशेषकर, क्योंकि जब तक हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम मसीह में एक पुतले के समान हैं। हम मसीह में एक ऐसे इंसान हैं जो मसीह को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो हमारे हृदय के परिवर्तन का होना बहुत ही जरूरी है कि हम मसीह को हम हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोगों तक हम पहुंचा सकें, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमारा हृदय परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि हम जो ये 40 दिन का उपवास करने जा रहे हैं, हमारे कई मसीही भाई बहन इस उपवास को करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इन 40 दिनों के उपवास में जा रहे हैं। घर घर, परिवार परिवार और कलीसियाएं इस 40 दिन के उपवास में सम्मिलित हो रहे हैं। तो हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे कि उन्हें प्रभु शारीरिक बल दे और आत्मिक बल दे, और उन्हें मजबूत करे, उन्हें फिर से एक नया करे, उन्हें नया मन दे, और हम सब मसीह में एक बार फिर से उसके राज्य के लिए खड़े हो सकें और उसके राज्य के लिए हम बड़े कामों को कर सकें। और इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। तो चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उपवास की प्रतिज्ञा के लिए हमें प्रार्थना करना है कि हम अपने सांसारिक जीवन को जो हम उलझे हुए हैं अपने कामों में, अपने घर गृहस्थी में, अपने खेती बाड़ी में, अपने ही कामों में, अपनी ही दुनिया में हम अपने ही कामों में लगे पड़े हैं। तो उन सारे कामों को दूर करके अपने फोनों को, विशेषकर फोन जो है आज की दुनिया का सबसे बड़ा एक ज्यादा ही, एक परिवार से ज्यादा, एक अपने व्यक्ति से ज्यादा प्रेम हमें फोन से हो गया है। तो उस चीज से हमें दूर होकर एक बार फिर से प्रभु की हुजूरी में जाने के लिए हमारी सहायता और मदद हम प्रभु से मांगे, प्रार्थना करें इस बात के लिए कि हमें जो अलग किया गया है इस भीड़ से, वो आत्मिक जीवन जीने के लिए दिया गया है। कि जैसा कि हमें बाइबल बताती है कि तुम इस संसार के नहीं हो, तो वैसे ही हम इन संसार के होकर रहे गए हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, उपवास की प्रतिज्ञा जो हम लेने जा रहे हैं, इसके लिए हम प्रभु से अहंकार को छोड़ने के लिए, क्रोध को छोड़ने के लिए और दूसरों के साथ बुरे व्यवहार को त्यागने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रभु हमें अभिषिक्त करे, हमें उस बल से परिपूर्ण करे जो हमें प्रभु में आगे बढ़ाए। और पांचवी और सबसे आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर में विश्वास के लिए हमें मजबूती दे और एक दूसरे से प्रेम में आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करे। हम एक दूसरे की गलतियों को क्षमा कर सके, हम एक दूसरे को साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करें, उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम एक दूसरे की मदद करें। ऐसी मैं गुजारिश आपसे करना चाहता हूं। न केवल इन 40 दिनों के दौरान आप फॉलो कीजिए, लेकिन आप अपनी कलीसियाओं में, अपने घरों में, अपने पारिवारिक प्रार्थनाओं में और व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में इस बात को जरूर आप प्रभु के सामने रखें कि प्रभु हमें बल, सामर्थ और समझ और बुद्धि और अपना आत्मा दे, ताकि हम अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकें। एक मसीह समाज को दूसरों के सामने हम एक रोल मॉडल करके प्रेजेंट कर सकें, क्योंकि हम मसीह के एम्बेसिडर हैं, हम मसीह को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, हम मसीह को दिखाने वाले लोग हैं। क्योंकि मसीह हमारे जीवन में आया तो हमने अपना जीवन कैसे बदला, तो उस बात के लिए हम चुने गए हैं। तो क्यों ना हम ऐसे ही जीवन को जिएं जिसके द्वारा हम दूसरों की मदद करें, दूसरों के साथ चलें, दूसरों को ऊपर उठाएं। और ये जो समाज करता है, दूसरों को देखकर जलन, दूसरों की बढ़ोतरी से जलता है, दूसरों को गिराने की सोचता है, ईर्ष्या रखता है, अपने पड़ोसी की धन दौलत पे नजर रखता है और उसकी बुराइयां और खामियां निकालता है, उन सारी गंदगी को एक बार फिर से हम प्रभु के सम्मुख लेकर जाएंगे और प्रभु के पवित्र लहू के द्वारा ये सारी गंदगियां धुल जाने पाए, ऐसी प्रार्थना करें। और इन 40 दिनों में हम एक फिर से नया इंसान बनकर, प्रभु का नया इंसान, चुना हुआ इंसान बनकर हम एक बार फिर से हम हमारे जीवनों को प्रभु में आगे बढ़ाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा और आप सब अपने
अपने आस पड़ोस, अपनी कलीसिया, अपने पास्टर के लिए विशेषकर प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि वे आपके लिए अपनी मेहनतों को देते हैं। प्रभु के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए उन्होंने अपने जीवन को दिया है। तो उन्हें कई प्रकार के चैलेंजेस इस समाज में देखने पड़ते हैं, तो आप जरूर उनके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। और इन सारी प्रार्थना निवेदनों को लेकर आप प्रभु के सम्मुख जाइए, 40 दिन का उपवास कीजिए और इस सांसारिक जीवन को अपने अंदर तोड़ दीजिए और एक मसीह जीवन को हमारे अंदर उत्पन्न कीजिए, ताकि प्रभु हम सबको आशीष दे और प्रभु ये कह सके कि ये वो मेरा बेटा और बेटी है जिसे मैंने चुना और उसने मेरे लिए अपने आप को त्याग कर, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लिया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद।